नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विथ एडी में। दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक लगाएंगे। आपके प्रश्नावली 1C में कुल 10 क्वेश्चन हैं, तो आज प्रश्नावली 1C कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझा होगा, और आप लोग रिवाइज किए भी होंगे, तो आगे अच्छी तरीके से क्वेश्चन आएंगे समझ में आप लोग को। दोस्तों देखिए, कोई भी क्वेश्चन हुआ, सारे क्वेश्चनों को ज़्यादातर रिवाइज करना होता है। रिवाइज के साथ साथ उन क्वेश्चनों को क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर संख्याएं बदल कर दिया जाएगा। जैसे रूट 7 है, जो आपकी क्लास 10th मैथ की बुक में जैसे रूट 7 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो यहाँ पर 6 ना देकर यहाँ पर दे देगा 9 दे देगा, 10 दे देगा, या कोई और अदर संख्याएं दे देगा। तो आप लोग को कंसेप्ट अगर पकड़े रहेंगे, रूल पे अगर जाएंगे, तब लगा पाएंगे क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आते हैं। हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आपको एज इट इज़ क्वेश्चन पर डिपेंड नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से पढ़ना है और रिवाइज करना है, रूल को अच्छी तरीके से पकड़ना है, और कोई भी चीज़ें रट कर एग्ज़ाम तक नहीं बैठ सकते। एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा, तभी रटा हुआ काम करेगा आपका नियम, नहीं तो नहीं काम करेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग रटिए मत, क्वेश्चन को समझिए। जैसे ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, पीछे मैं 5 क्वेश्चन बताया हूँ, उन क्वेश्चनों को आप लोग रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के बाद उन क्वेश्चनों को संख्याएं बदल बदल कर अपने आप से लगाने की कोशिश कीजिए। जैसे रूट में 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 9 रख लीजिए आप लोग। 11 दिया हुआ है, यहाँ 13 रख लीजिए। 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 20 रख लीजिए या 21 रख लीजिए। 19 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग 13 रख लीजिए या 29 रख लीजिए। 23 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 35 रख लीजिए। ठीक इसी प्रकार संख्याएं बदल बदल कर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करने से वो चीज़ें दिमाग में एकदम बैठ जाती हैं। अगर तरीका बदलेंगे तो तरीके बदलने से काम नहीं चलेंगे। अगर एक रूल को कई बार प्रैक्टिस कर लिया जाए, तो उस रूल पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तुरंत लगा लेंगे। लेकिन आप लोग तरीका ही बदलते रहेंगे तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, जैसे आप लोग को सही समझ में आ रहा है उस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमारे तरीके से ही आप लोग पढ़ें। जिस तरीके से आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है उस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10 कुल 5 क्वेश्चन और बचे हैं, तो आज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो रूट 7 है, इसमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, हम लोग पहले पढ़ते हैं। रूट 7, रूट 11, रूट 16, रूट 19, रूट 23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं में हम लोग को परिमेय संख्या छांटना है। परिमेय संख्याएं छांट कर हम लोग को लिखना है। दोस्तों जो संख्याएं होंगी, जो संख्याएं परिमेय होंगी, उनके अलावा बची हुई संख्याएं अपरिमेय होंगी। लेकिन हम लोग को जानकारी दोनों चीज़ की होनी चाहिए कि इनमें से कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है, तभी हम लोग संख्याएं को छांट पाएंगे। तो चलिए हम लोग रूल के हिसाब से पढ़ते हैं और समझते हैं कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। जैसे रूट 7 हो गया दोस्तों, यह एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 7 का जो मान होता है, रूट 7 का जो मान होता है, इसको हम लोग रूट से जब बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट 7 से बाहर निकालते ही 2.645। दोस्तों रूट जो ये पॉइंट के बाद की संख्याएं हम लोग को देखना है। तो हम लोग का रूल कहता क्या है कि अगर किसी संख्या पॉइंट के बाद अगर संख्याएं एज इट इज हो, मतलब सेम सेम संख्याएं हों, वो संख्या अपरिमेय कहलाएंगी।
और अगर ना हो तो संख्या अगर सीमित हो, सीमित यानी रूट के पास पॉइंट के पास संख्याएं सीमित हो तो भी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जस्ट इसका अपोजिट होता है, अगर पॉइंट के बाद कोई संख्याएं सेम ना हो यानी एक जैसी संख्याएं ना हो या संख्याएं दोहराती ना हो तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। दूसरा कंडीशन ये है कि पॉइंट के बाद अगर संख्या अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन उन संख्याओं का जो दोहराने का तरीका है जो होता है पॉइंट के बाद संख्याएं न दोहराएं तभी होता है। ठीक है दोस्तों, तो √7 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी संख्याएं हैं ये संख्याएं दोहरा नहीं रही हैं और ये संख्याएं अनंत तक जाएंगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये संख्याएं जो है पॉइंट के बाद √7 का जो हम लोग रूट से बाहर निकालने के बाद जो लिखे हुए हैं 2.645 ये संख्या जो है दोस्तों ये अनंत तक जाएंगी, जो हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख भी नहीं सकता हूँ क्योंकि अनंत तक जाएंगी जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो इसीलिए इन संख्याओं को हम लोग पॉइंट के बाद मिनिमम 3 अंक लेना पड़ता है। पॉइंट के बाद मिनिमम हम लोग को 3 अंक लेना पड़ता है। तो हम लोग 3 ही अंक लेकर उसको डिसाइड कर लेंगे ये संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ मैं यहाँ पे, जो पॉइंट के बाद संख्याएं होती हैं जैसे 2.645 लिखा हुआ है ये संख्या अपरिमेय है। ठीक है दोस्तों, और पॉइंट के बाद जो भी संख्याएं हम लोग तीन तक लेते हैं, लेने का रीज़न यही है कि ये संख्याएं अनंत तक जाएंगी, तो हम लोग को जिसका अंत नहीं है तो वो संख्याएं हम लोग लिख नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, √9 दिया हुआ, √11 दिया हुआ है। तो √11 भी एक अपरिमेय संख्या है। √11 भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √11 की जो मान होता है, √11 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 3.316 ये √11 का मान होता है। तो ये देखिए दोस्तों ये संख्या आप लोग को एज इट इज एक जैसी दिख रही होंगी क्योंकि 3.3, लेकिन हम लोग को पॉइंट के बाद संख्या देखना है। पॉइंट के बाद अगर संख्या दोहरा रही हैं तभी हम लोग को मानना है कि परिमेय है, नहीं तो नहीं मानना है। ठीक है, तो आप पॉइंट की बात देखना है, पॉइंट के पहले संख्या से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अगला क्या दिया हुआ है, √16 दिया हुआ है, तो ये एक परिमेय संख्या है दोस्तों। √16 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है मैं बताता हूँ आप लोग को। ये √16 है परिमेय संख्या क्यों है, आप लोग को पता होगा। √16 का जो वर्ग होता है वो आता है 4। ठीक है, √16 का वर्ग 4 आता है, तो 4/1 हम लोग लिख सकते हैं। ये p/q के रूप में हो गया। p/q के रूप में कोई संख्याएं होती हैं तो वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आगे क्या पूछा है, √19। √19 एक अपरिमेय संख्या है। √19 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसका भी मान दोस्तों क्या आएगा, जब हम लोग √19 को बाहर निकालेंगे तो √19 का जो मान आता है वो आएगा 4.358, यही मान आएगा। तो ये संख्याएं भी इन्फिनिटी तक चली जाएंगी और ये संख्या दोहरा भी नहीं रही है और ये संख्या सीमित भी नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रही है। कंडीशन एक और भी है दोस्तों, अगर कोई संख्या दोहरा रही है इन्फिनिटी तक जाएंगी तो वो संख्या परिमेय संख्या हो जाएंगी, लेकिन पॉइंट के बाद कोई संख्या दोहरा नहीं रही है इन्फिनिटी तक चली जाएगी, वो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्या दिया हुआ है इसमें, अगला दिया हुआ है रूट में 23। ये भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। तो इसका मान क्या आएगा दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या आएगी, रूट से रूट 23 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट 23 को बाहर निकालेंगे हम लोग रूट से 4.795 आ जाएगा। तो ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये भी सेम वही कंडीशन लगेगा जैसे पिछले तीन संख्याओं में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या पूछा था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पूछा था। तो परिमेय संख्या रूट 16 हो गया और बाकी बची हुई जितनी संख्याएं हैं वो संख्याएं अपरिमेय हो गई। कौन कौन संख्याएं बची हैं, रूट 7 बचा हुआ है और उसके अलावा रूट क्या बचा हुआ है, रूट 11, रूट 19, रूट 23, 11, रूट 19, रूट 23, ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। इनके अलावा बची हुई सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 सॉल्व करते हैं। इसमें परिमेय संख्या पूछा है, सेम वही क्वेश्चन है, संख्याएं बदली हुई हैं, तो हम लोग को इनमें छांटना है कौन संख्याएं परिमेय है कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो रूट जो 4 है ये संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि रूट 4 का जो मान होता है रूट से हम लोग बाहर निकालेंगे 2 आएगा, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ये p/q के रूप में हो गया, तो ये संख्या परिमेय संख्या हो गई। अगला है रूट 3, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट 3 का मान जो होता है क्या होता है दोस्तों, रूट 3 का मान क्या होता है, रूट 3 का मान होता है 1.732, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा और ये संख्या पॉइंट के बाद ना दोहरा रही हैं ना सीमित है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। अगला क्या दिया हुआ है, रूट 5, रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट 5 का मान क्या होता है दोस्तों, रूट 5 का मान होता है 2.236 होता है और ये भी संख्याएं इन्फिनिटी तक चली जाएंगी और कोई संख्याएं दोहरा नहीं रही है। यहाँ पर 2 दिख रहा है लेकिन हम लोग को पॉइंट के बाद की संख्याओं को देखना है, तो ये संख्या अपरिमेय संख्या हो गई। अगला क्या दिया हुआ है, 4 क्या दिया हुआ दोस्तों, अगला 9 दिया हुआ है। 9 और 16, 9 भी आपकी परिमेय संख्या हो गई और 16 भी आपकी परिमेय संख्या हो गई। ये दोनों संख्याएं दोस्तों, ये दोनों संख्याएं परिमेय संख्या है, परिमेय यह रहेगा, यहाँ पर काट लीजिएगा, परिमेय संख्या है क्योंकि रूट 9 का मान जो है 3 आएगा, 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में देखना है, जो p/q के रूप में होता है परिमेय संख्याएं हो जाती है। अब आगे क्या है दोस्तों, रूट 16 का मान क्या होता है, 4 आएगा, पीछे मैं बताया हूँ उसमें भी रूट 16 था और इसमें भी रूट 16 है, सेम वही कंडीशन लगेगा, 4/1 लिख सकते हैं, p/q हुआ, ये परिमेय संख्या हो गई। और क्या दिया हुआ इसमें, बस ये परिमेय अपरिमेय पूछा था, 4, 3, रूट 5, रूट ये दिया हुआ है 9, रूट 16, बस इतना था, सारा सॉल्व हो गया। चलिए आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, इसमें भी परिमेय संख्या छांटना है। देखिए अब तक जितने क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा सारे क्वेश्चनों में परिमेय अपरिमेय संख्याएं को छांटने के लिए बोला है। तो अगर परिमेय अपरिमेय संख्या आप लोग को पता है तो छांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे रूट 4/9 लिखा हुआ है, तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये संख्याएं कैसे हम लोग छाटेंगे। चलिए मैं बताता हूँ। जो रूट 2 है दोस्तों, रूट 2 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट 2 का जो मान होता है, चलिए मैं अपरिमेय, ये गलती हो जा रहा है, अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूँ, तो आप लोग मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा। √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो √2 का जो मान होता है क्या होता है, √2 का मान जब रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा आपका 1.414। ठीक है दोस्तों, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये संख्या दोहरा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आगे चल के ये संख्याएं नहीं दोहराएंगी, इसीलिए एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे पीछे क्या दिया हुआ है, अगला क्या दिया हुआ है, अगला संख्या √3। √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 का मान पीछे वाले क्वेश्चन में बताया हूँ। √3 का मान क्या होता है, √3 का मान होता है 1.732। ये संख्या दोहरा नहीं रही है, ये संख्या अनंत तक जाएगी, अपरिमेय संख्या हो गई। अगला क्या दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है। √5 भी मैं पीछे बताया हूँ, ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो √5 का जो मान होता है क्या होता है दोस्तों, √5 का हम लोग मान निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे 2.236 होता है। ये पीछे भी क्वेश्चन में बताया हूँ आप लोग को। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इन्फिनिटी तक चली जाएंगी और ये संख्याएं दोहरा नहीं रही हैं। और कौन सी संख्या दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, √4/9 दिया हुआ है। √4/9 दिया हुआ है, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट जब हम लोग इससे बाहर निकालेंगे इन संख्याओं को तो क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 ये p/q के रूप में हुआ, p/q के रूप में हुआ, इसलिए ये परिमेय संख्या हुई। चलिए अगला क्या दिया हुआ है, √7 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, √7 √9। √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मैं पीछे बताया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा क्यों है, इसका मान क्या आएगा देख लीजिएगा। √9 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि √9 का मान 3 आएगा। 3 को 3/1 लिख सकते हैं, p/q का रूप हुआ, ये परिमेय संख्या हो गई। मैं पीछे भी क्वेश्चन में यही चीज़ बताया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को सिद्ध करना है, सिद्ध करके बताना है ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये संख्या जो दी हुई है ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग को सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो कैसे है। चलिए अब पिछला आप लोग प्रश्नावली 1B देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें सारे क्वेश्चनों में हम लोग को मानना पड़ रहा था कि माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय पूछ रहा है तो हम लोग को परिमेय मानना पड़ रहा था, अगर परिमेय पूछ रहा था तो हम लोग को अपरिमेय मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ रहा था। तो सेम वही कंडीशन लगेगा, सेम वही रूल लगेगा, सेम वही नियम लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्व, SOLVE, सॉल्व। माना 2 + 3√2 एक परिमेय संख्या है, लिख लीजिएगा परिमेय संख्या है। तो हम लोग मान लिए 2 + 3√2 बराबर p/q रूपी लिखिए या फिर a/b लिखिए, a/b। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, अगर हम लोगों ने जो 2 + 3√2 है एक परिमेय संख्या नहीं मानेंगे तो हम लोग a/b या p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। अगर नहीं लिख पाएंगे तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे किसी भी हाल में। तो हम लोग को सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो हम लोग को ये संख्याएं जो है
एक परिमेय संख्या मानेंगे, p/q या a/b के रूप में लिखेंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। चलिए, यहाँ हम लोगों ने लिख दिया। अब फिर लिखना है जहाँ a और b, जो a है और b है, सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। b का नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सहअभाज्य हो सकता है आप लोग को ना समझ में आया हो, तो मैं बता रहा हूँ। सहअभाज्य संख्या यानी इसको भाज्य नहीं कर सकते हैं जब तक a/b के रूप में नहीं लिखेंगे। इसीलिए a और b सहअभाज्य संख्या है। b का नॉट इक्वल टू 0 है। b बराबर जो 2 + 3√2 दिया हुआ, इसको इसके अपान में हम लोग कुछ नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पर b का नॉट इक्वल टू 0, कुछ नहीं लिखने का मतलब कोई संख्याएं नहीं दी हुई हैं, इसलिए हम लोग मानना पड़ रहा है। मानने के लिए हम लोग a/b जो लिखे इसको परिमेय मान रहे हैं, और इसमें लिखे भी हैं 2 + 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो 1 मान सकते हैं, लेकिन दिया कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग को b का नॉट इक्वल टू 0 मानना पड़ रहा है। हो सकता है b का नॉट इक्वल टू बराबर 0 आप लोग को ना समझ में आया हो, तो इसका मतलब ये होता है b बराबर कोई संख्याएं नहीं दी हुई हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? 2 + 3√2 बराबर a/b, यही है। उसके बाद 3√2 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? a/b - 2 हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पर? 3, इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, वो लिख दिया मैं। 3√2 बराबर a माइनस में 2b अपान में b आ गया। क्या आ गया? इतना आ गया। इतना आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √2 का हम लोग निकालेंगे, तो √2 को इसी तरफ रहने देंगे, √2 यहीं रहेगा। तो यहाँ पर √2 बराबर में a 1 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे a - 2b में, तो ये संख्याएं एज इट इज यहीं संख्याएं आएंगी। लेकिन जब b का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 3√2 में करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को √2 इसी तरफ छोड़ना है, लेफ्ट साइड में छोड़ना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3b आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 3b आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे क्या मानना है? चूंकि ये सिंबल चूंकि होता है, इसका मतलब इसको चूंकि कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा, इसको चूंकि कहते हैं। चूंकि a और b पूर्णांक है, जो a और b है वो पूर्णांक है, इसलिए a - 2b अपान में जो 3b है एक परिमेय संख्या है। मैं पहले भी आप लोग को बताया था, यहाँ पर और डाउट क्लियर कर रहा हूँ। a - 2b अपान 3b जो दिया हुआ है दोस्तों, इसको हम लोग परिमेय संख्या कैसे मान सकते हैं? क्योंकि a बराबर कोई वैल्यू रख सकते हैं, हम लोग पुट कर सकते हैं, b बराबर भी कोई वैल्यू रख सकते हैं। मैं साइड में आप लोग को बता दे रहा हूँ। a बराबर माना मैंने क्या रख दिया? 4 रख दिया। और b बराबर हम लोगों ने क्या रख दिया? b बराबर मान लीजिए कोई संख्या जो आपके मन में हो वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर b बराबर, यहाँ पर मान लीजिए मैं ले रहा हूँ b बराबर 1 ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको, ये मान को हम लोग को कहाँ पुट करना है? यहाँ पर हम लोग को डालना है। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, सॉल्व नहीं होगा ये क्वेश्चन, नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ कि ये जो ये लिखा हुआ है a - 2b अपान में 3b है, ये एक परिमेय संख्या कैसे है ये बता रहा हूँ। तो ये बराबर हम लोगों ने क्या रखा? a बराबर हम लोगों ने a - 2b अपान में 3b है, तो a बराबर हम लोगों ने 4 रखा है। 4 माइनस में 2 आ जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा? 3 × 1।
तो ये आ क्या गया, यहाँ पर 4 माइनस 2 करेंगे 2 आ जाएगा, 3 इंटू 1 करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये संख्या p बाई क्यू के रूप में हुई। ये संख्या परिमेय संख्या आपकी हो गई, कंप्लीट कन्फर्म हो गया, आप लोग को दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा, ये संख्या परिमेय संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग को थोड़ा लिखना पड़ेगा, हम लोग को एकदम सिद्ध करना पड़ेगा ये संख्या एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्यों है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। जो संख्या है परिमेय संख्या है, तब यहाँ पर चलिए मैं इरेज करके लिख दे रहा हूँ, आप लोग ये नोट कर लिए होंगे, आप लोग को नहीं समझ में आएगा बोल दूंगा तो इरेज कर दूंगा, तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप लोग अभी थोड़ा उतना अच्छे से क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं लगाया है, इसलिए नहीं समझ में आएगा। तो मैं लिख दूंगा तो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा। नहीं तो बहुत लोग को समझ नहीं आता ये लिखा क्या जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है। तो लिखना हमें उचित समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, लिखना हमें काफ़ी ज़्यादा उचित समझ में आ रहा है, तो मैं ज़रूर लिख दूंगा। चलिए, और कोई कुछ बचा हुआ नहीं बचा हुआ है। चलिए, सारे हम लोगों ने इरेज कर दिए हैं मैं। और आगे चलिए क्या करना है आगे हम लोग को। हाँ, यहाँ पर बताना है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखा था, क्या लिखा था, चूँकि इसलिए a माइनस 2b अपान 3b जो है एक परिमेय संख्या है। तो जो रूट 2 है, जो रूट 2 है उसके आगे से लिख लीजिएगा, रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। देखिए यहाँ पर रूट 2 को हम लोग परिमेय संख्या मानना पड़ रहा है, क्योंकि इसका विरोधाभास हम लोग को करना। इसका विरोधाभास का मतलब हम लोग परिमेय संख्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओ सॉरी, अपरिमेय संख्या करेंगे, इसलिए हम लोग को मानना पड़ रहा है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि जो रूट 2 है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः इति सिद्धम हो गया कि 2 प्लस 3 रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर जो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या, मैं बताया हूँ, पीछे भी क्वेश्चन बताया हूँ कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 2 का जो वैल्यू है हम लोगों ने क्या माना था, रूट 2 से हम लोग जब बाहर निकालेंगे इस वैल्यू को, जब रूट 2 से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका मान 1.414 आ रहा था। तो ये तो परिमेय संख्या आप लोग को समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम लोग को इसका विरोधाभास सॉल्व करना है। इसका विरोधाभास होता है, विरोधाभास करना है, इसीलिए हम लोग इसको परिमेय मानेंगे, तभी इसका अपोजिट होगा कि रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे क्या, और एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे और ये आपका प्रश्नावली 1C कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आज आप लोग का प्रश्नावली 1C कंप्लीट हो। आज आप लोग का प्रश्नावली 1C कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नावली 1D बचेगा, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आपका प्रश्नावली जो वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, ये कंप्लीट हो जाएगा। पहला अध्याय एकदम कंप्लीट हो जाएगा। जितना कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। रूल यहीं लगेगा, नियम यहीं लगेगा। तो आप लोग नियम पे फोकस कीजिए बस। जहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, संख्याएं को बदल बदल कर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 100% बता रहा हूँ दोस्तों, मैथ में एक भी नंबर आप लोग का नहीं छूटेगा, कंप्लीट नंबर आप लोग के आएंगे ही आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए कि क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को क्वेश्चन जो है
उसका मतलब कि जो पूछने का ज़रिया है, क्या पूछ रहा है, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन आएँगे जो मतलब लिखित हुई बहुत बड़ी-बड़ी क्वेश्चन होंगे, तो उनको हम लोग एक-एक चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तब समझ में हम लोग को अच्छे तरीके से आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ये रूट जो है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं छांटिए, या छांटिए या फिर संख्याएं कौन सी हैं। बात एक ही है, मैं छांटिए बोल दिया और इसमें लिखा हुआ है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। तो आप लोग को नीचे दिख रहा होगा, इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 संख्याएं दी हुई हैं। सॉरी, 4 संख्याएं दी हुई हैं, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। समझिए तो क्वेश्चन ही है, या फिर समझिए तो संख्याएं हैं। तो इसमें 4 संख्याएं दी हुई हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 2 आप लोग बना लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर हो गया है। यहाँ पर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं को हम लोग को छांटना है। तो जो पाई है दोस्तों, ये पहला नंबर हो गया। ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब डाउट ये भी क्लियर होना चाहिए कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों है। मैं पीछे लगभग 3 से 4 बार, हो सकता है 5 बार भी बताया होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। उसका मैं मान भी दिया होगा और सब कुछ दिया होगा, आप लोग को कन्फर्म हुआ होगा। अगर नहीं दी हुआ है दोस्तों, तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है। क्योंकि पाई का जो मान होता है दोस्तों, पाई का मान क्या होता है, यहाँ पर पाई का मान जो है दोस्तों 3.141, ये पाई का मान होता है। ये संख्याएं इन्फिनिटी अनंत तक चली जाएंगी। देखिए दोस्तों, मैं पीछे भी क्वेश्चन में कई क्वेश्चनों बताया, इसमें बता रहा हूँ। जो पॉइंट के बाद संख्याएं, इसमें आप लोग को दिख रहा होगा पॉइंट में जो दिया हुआ है 141 दिया हुआ है। हो सकता है आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि आगे संख्याएं दोहराएंगी तो ये परिमेय हो जाएगी, लेकिन ये संख्याएं दोहराएंगी नहीं दोस्तों। ठीक है, तो जो पाई है दोस्तों, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब अगला क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर दिया हुआ है 22/7। 22/7, 22/7 दोस्तों। देखिए दोस्तों, 22/7 है, ये भी पाई का मान है, लेकिन पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, लगभग मतलब लगभग मान है। जो 22/7 है दोस्तों, ये पाई का लगभग मान है। और जो ये 3.141 दिया हूँ, ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है। तो 22/7 एक परिमेय संख्या हो गई। क्योंकि परिमेय संख्या है, क्योंकि दोस्तों परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि P/Q के रूप में हुआ ये, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। अब अगला क्या है दोस्तों, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर यही है 3.14। अब ये पूछ रहा है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। हम लोग को परिमेय अपरिमेय छांटना था दोस्तों। तो जो ये रूट में दिया हुआ 3.14 दिया हुआ है, ये एक आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, ये आपकी एक अपरिमेय संख्या हो गई। क्योंकि सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हुआ है हमसे कि ये संख्या अपरिमेय नहीं होगी, ये संख्या परिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। थोड़ा मिस्टेक हुआ इसमें, ये संख्या परिमेय हो जाएगी। क्योंकि जो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, ये संख्या, कंडीशन क्या था उसमें कि जो पॉइंट वाली संख्याएं होंगी या तो अनंत तक जाएंगी। देखिए, अगर परिमेय संख्या आप लोग, इसको मैं बताया हूँ पीछे भी, अभी भी बता दे रहा हूँ। जैसे परिमेय संख्या आपको दिया हुआ है, ये संख्या 3.3, या पॉइंट के पहले अगर 3 ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को पॉइंट के बाद देखना है। 3.333, आगे संख्याएं पॉइंट के बाद अगर दोहरा रही हैं, दोहराने का मतलब पॉइंट के बाद जो पहली संख्या होगी वही संख्याएं आगे भी होंगी। अगर दूसरी संख्या भी बदली हुई है तो आगे वो संख्याएं दोहराएंगी ज़रूर। कहने का मतलब ये है
कि 0.3 दिया हुआ है तो आगे मान लीजिए 3 दिया हुआ है, फिर आगे अगर दूसरी संख्या दी हुई 1, फिर आगे दूसरी संख्या दी होगी, दूसरी संख्या 3 दी होगी, फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 3, ये संख्याएं परिमेय मानी जाएंगी। तो ये संख्याएं बोला है उसमें कंडीशन में, जो कंडीशन है इसका, या तो सीमित हो, जैसे 3.14 ये संख्या पॉइंट के बाद सीमित संख्या है क्योंकि ये अनंत तक संख्या नहीं जाएगी, तो ये संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके अलावा अगर ये संख्या एज इट इज़ मिल रही है, दोहरा रही है, तो वो संख्या अनंत तक भी चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संख्या दोहराएगी तभी परिमेय होगी, अगर नहीं दोहराएगी तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे क्या दिया हुआ है, 3 हो गया। चौथा नंबर हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है, रूट में 0.9 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रूट में 0.9 दिया हुआ है। तो 0.9 का मान क्या हम लोग जब रूट से बाहर निकालेंगे दोस्तों तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0.948 आएगा। क्या आ जाएगा, 0.948 आ जाएगा। तो ये संख्या हम लोग को यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसको पॉइंट के बाद जितना संख्या दिया हुआ है उन संख्याओं को 1 लगाकर जितनी संख्याएं दी हुई हैं 0 हम लोग को लगाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसका मान ये आ गया, तो बराबर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9/10 लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों जो पॉइंट वाला मान है ये बाहर आएगा तो 9/10 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग इस रूप में भी, मतलब कहने का मतलब ये लिख सकते हैं। उसके बाद जो 3 है इसका हम लोग वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे 9/10 का, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को सिद्ध करना है, बताना है कि ये संख्या मतलब परिमेय है कि अपरिमेय है। तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा तभी पता चलेगा, क्योंकि पॉइंट पे संख्याएं रूट में दी हुई हैं। जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा ये संख्या परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ दोस्तों। इस संख्याओं को हम लोग 9 बाई, जो रूट में 9/10 लिखा है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिस तरीके से मैं पहले लिखा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जब रूट 9 को हम लोग बाहर निकालेंगे 3 आ जाएगा, लेकिन रूट 10 का मान जो है दोस्तों ये आप लोग को फंसा देगा। फंसाने का मतलब रूट 10 है ये संख्या, वर्ग इसका कुछ नहीं होता है, इसका वर्ग पॉइंट में आ जाएगा। इसको हम लोग रूट 10 का जब वर्ग निकालेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। तो जब ये पॉइंट में आ जाएगा तो कहने का मतलब ये है, इन संख्याओं का पॉइंट में अगर हम लोग भाग देंगे तो भी पॉइंट में ही आएगा। वो संख्याएं बहुत ज़्यादा आएंगी, वो इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। तो ये संख्या एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी दोस्तों। ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि एकदम डिटेल समझा दिया हूँ मैं आप लोग को कि ये संख्या अपरिमेय संख्या क्यों है। ठीक है दोस्तों, रूट जो 3 है ये तो ठीक है, लेकिन रूट जो 10 है ये संख्या देखिए अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है जो संख्याएं भाज्य नहीं होती हैं तो वो संख्या अभाज्य कहलाती हैं। तो ये संख्या अभाज्य है, इसका कोई भाज्य नहीं है। जो रूट 9 है ये 3 से भाज्य हो जाएगा, लेकिन जो रूट 10 है इसको किसी से भाज्य नहीं कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये 3/√10 एक अपरिमेय संख्या, यानी कहने का मतलब इसका मान आया है रूट 0.9 का। तो रूट 0.9 मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो गई, और अपरिमेय संख्या हो गई। ये दोनों संख्याएं दोस्तों, इनमें से 4 संख्याएं दी हुई थी, 22/7 और 3.14 जो दिया है ये परिमेय संख्या हो गई। उसके अलावा 2 संख्याएं और बच रही हैं, पाई और जो रूट में क्या दिया हुआ है, रूट में 0.9 दिया हुआ है। ये दोनों संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो गई। आप लोग का एकदम डाउट क्लियर हो गया होगा। आज आपका प्रश्नावली 1C कंप्लीट हो गया। प्रश्नावली 1C में 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।
सारे क्वेश्चन इसी बेस पर आएंगे। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़रूर नंबर उठा पाएंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरीके से पढ़िए, नहीं तो पढ़ाई मत करिए। नाम मतलब कि जो ऐसे ही नाम हो जाए इस हिसाब से मत पढ़िए आप लोग। जिस हिसाब से पढ़ते हैं थोड़ा सा मेहनत और कर लेंगे तो नंबर अच्छा आ जाएगा। बहुत लोग के भ्रम दिमाग में ये भ्रम रहता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ 100% समझ में आएगा। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा नहीं समझ में आएगा। अगर उसको भी फिर भी ना समझ में आएगा, इसके अलावा हमारे पास और दिमाग है और जरिया है जिसको उसका भी कंसेप्ट एकदम क्लियर कर देना कर दूंगा मैं। और जिसको आ रहा होगा और अच्छी बात है। और ये दिमाग में मत भ्रम रखिएगा कि हमें सर सारा आ रहा है, आप इतना बेसिक से क्यों बता रहे हैं। तो हमें सिर्फ आपको नहीं देखना है, आपके अलावा जितने अदर स्टूडेंट हैं जो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं उनको भी देखना है, क्योंकि उनको आपके लेवल में लाना है। और आप लोग जब पढ़ेंगे तो और अच्छे लेवल में जाएंगे तो वो भी अच्छा नंबर उठा पाएँ। आप लोग साथ रहेंगे, साथ रहकर पढ़ाई करेंगे तो अच्छी बात है। किसी के प्रति ईर्ष्या मन में मत रखिए कि वो तेज़ है मैं कमज़ोर हूँ। अगर पढ़ेंगे, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो और आगे बढ़ के दिखाइए ना। ये क्यों कहते हैं कि उसके वो तेज़ है मैं तेज़ नहीं हूँ, मैं ये करता हूँ। अपना पहले देखिए, दूसरे का छोड़ दीजिए। अपने आप को एकदम मिनिमाइज, मतलब कहने का मतलब ये है अपने आप को बेहतर बनाने की तलाश, बेहतर बनाने के चक्कर में पड़िए। इतना बेहतर बना लीजिए कि आपके जैसा कोई हो ही ना उस फील्ड में। अगर टॉप कर लेंगे तो एक बार पूरे उत्तर प्रदेश में या अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, तो उसमें भी एक बार आप लोग साल भर तो हर जगह नाम होगा आप लोग का। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग को कई सुविधाएं दी जाती हैं। चलिए मैं आगे बताऊंगा आप लोग को, अभी इतना पढ़िए। आगे मोटिवेट करता रहूँगा, पढ़ाता भी रहूँगा, मोटिवेट करता रहूँगा, पढ़ाता भी रहूँगा। मोटिवेट होते रहेंगे तो पढ़ते भी रहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब मोटिवेशनल की ज़रूरत नहीं पड़ती है उन लोगों को जिनको स्थिति और परिस्थिति का पूरा जानकारी होता है। अपने भविष्य का आप लोग देखेंगे तो मोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये कि क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ 5 क्वेश्चन, पाँचों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किया हूँ। अगर नहीं भी समझ में आया होगा कोई बात नहीं दोस्तों, फिर रिवाइज कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं होगा। हो सकता है हमारे पढ़ाने में कहीं कोई चूक हुई हो सकता है हमारे पढ़ाने में कहीं कोई संख्या गलत लिख दिया हो गया हो, तो उसको आप लोग अगर आ रहा होगा तो बना ज़रूर लीजिएगा दोस्तों। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा एडवांस हूँ, स्टार्ट किया हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीज़ें पढ़ाऊँगा अच्छा पढ़ाऊँगा। हो सकता है कहीं चूक हुई होंगी, बड़े बड़े लोगों से भी चूक होती है, हमसे भी हुई होगी। आप लोग अपने दिमाग में ये रखिएगा मैं आप लोग का भाई हूँ और अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बस ये आप लोग के दिमाग में रहेगा तो कोई गलत सही मतलब कोई चूक हुई भी होगी तो ये समझ में आएगा कि चलिए हमारा भाई चूक किया है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा हम लोग को अगर आ रहा है तो हम लोग बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रहिए, ज़्यादा क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।